खुशामदीद कहता हूँ। आज रिटेल ट्रेनिंग के हवाले से हमारा ये तीसरा सेशन है। पहला सेशन हमारा था रिटेल सेलिंग टेक्निक्स। रिटेल सेलिंग टेक्निक्स सेल्समैन के लिए था, लेवल 1। उसके बाद हम लेवल 2 पे आए। लास्ट हमारा जो सेशन था वो था रिटेल शॉप मैनेजमेंट, कि रिटेल शॉप मैनेजमेंट में शॉप मैनेजर या ब्रांच मैनेजर या आउटलेट मैनेजर के लिए क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, बेहतरीन जो ब्रांच मैनेजर है वो क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने उसमें कवर की थी। अब ये लेवल 3 का आज का सेशन है, वो है कस्टमर सर्विस एक्सीलेंस। इसमें हम थोड़ा सा रीकैप करके पीछे की तरफ जाएंगे, लेकिन बिल्कुल शॉर्ट है, फिर ताकि आज के सेशन के साथ पिछले सेशन का कनेक्शन हो जाए। ये मेरी प्रोफाइल है। आप में से ज़्यादातर लोग मुझे जानते होंगे, जो नहीं जानते मैं उनको मुख्तसर बता दूं कि मैंने बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में रिटेल ट्रेनिंग का काम किया है और अल्हम्दुलिल्लाह कराची से पेशावर तक सैकड़ों लोगों को ट्रेनिंग दी है। और अब तो माशाल्लाह कासिफ अली शाह फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म पे आने की बरकत से अब तो हज़ारों लोगों तक पहुंच गया है और अल्हम्दुलिल्लाह अब हम लाखों में आने वाले हैं। हमारा जो पहले 2 लेक्चर हैं वो अल्लाह का शुक्र है तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा जो सब्सक्राइबर हैं या व्यूअर्स हैं उन्होंने इसको व्यू किया है। तो ये अल्लाह का शुक्र है, बहुत बड़ी कामयाबी है कि हमारा जो पैगाम है, हमारा जो इल्म है, उसकी जो शम्मा की रोशनी है अल्हम्दुलिल्लाह। स्पेन से कॉल्स आती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पुर्तगाल से आ रही हैं कि हमने आपकी वीडियोस देखी हैं और हम आपसे मज़ीद सीखना चाहते हैं। तो इसमें जिन लोगों को इसके अलावा भी अलग से कोई सेशन चाहिए हो वो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। जी, सबसे पहले हम इसके ऊपर डिस्कस करते हैं कि हु इज़ अ कस्टमर। कस्टमर कौन है? जी, को बता सकते हैं कि कस्टमर किसको कहते हैं? आप में से कोई? परचेजर को, खरीदने वाले को। जी, मिस ने पहले दोनों सेशन जो हैं वो अटेंड किए हैं और माशाल्लाह तीसरे सेशन में कस्टमर वो पर्सन है, मेल फीमेल जो भी, जो अपने ज़राए आमदनी को कुर्बान करता है आपसे परचेजेस करने के लिए, अपनी ज़रूरियात के लिए। बाज़ औक़ात कस्टमर अपने ज़रूरियात के लिए नहीं चीज़ ले रहा होता, अपनी फैमिली की ज़रूरियात के लिए ले रहे होते हैं। तो उसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक है कस्टमर, एक है कंज्यूमर। कस्टमर वो है जो खरीदता है और कंज्यूमर वो जो उसको इस्तेमाल करता है। कुछ कस्टमर ऐसे हैं जो इंडस्ट्रियल कस्टमर हैं, वो अपने लिए नहीं अपने कारोबार के लिए चीज़ें खरीदते हैं, वो भी कस्टमर हैं। कुछ ऐसे कस्टमर हैं कि जो अपने फैमिली फ्रेंड्स के लिए खरीदते हैं। अब पूरी जो रिटेल की जो साइंस है उसका जो सेंट्रल पॉइंट है, फोकल पॉइंट है, वो क्या कौन है? कस्टमर। पूरी ऑर्गेनाइजेशन इसके गिर्द घूमती है। अब कस्टमर के बारे में चूंकि हम पहले बता चुके हैं और आप पिछली वीडियोस में देख लीजिएगा, कस्टमर को मुतमईन करना असल में हमारा ऑब्जेक्टिव है। एक सेटिस्फाइड कस्टमर जो है वो और कस्टमर को हमारे को भेजते हैं। इसके बाद हम ब्रीफ कि कस्टमर सर्विस क्या है। कस्टमर सर्विस ये है कि आप किसी ग्राहक की ज़रूरियात को अच्छे तरीके से पूरी करना, उसकी डिमांड, उसकी नीड्स, उसकी रिक्वायर्ड जो चीज़ें हैं उनको अच्छे तरीके से पेश करना, पूरा करना, ये कस्टमर सर्विस है। अब कस्टमर सर्विस के कई लेवल हैं। पहला कस्टमर सर्विस का लेवल क्या है? गुड कस्टमर सर्विस। क्या है? गुड कस्टमर सर्विस। इसके बाद कस्टमर सर्विस के स्टेप हैं। स्टेप 1 कौन सा है? कस्टमर को खुश आमदेद कहना। ये गुड कस्टमर के स्टेप्स हैं। पहला क्या है? खुश आमदेद कहना, ग्रीट करना। दूसरा क्या है? उसके ज़रूरियत के मुतालिक, उसके ऑर्डर के मुताबिक उससे मालूम करना, उससे दरियाफ्त करना, उससे पूछना। तीसरा क्या है? सेल को बढ़ाना। यानी सेल को बढ़ाने का मतलब ये है कि अगर वो 100 रुपए की चीज़ लेने आया है
तो आपने अच्छे सेल्समैन या अच्छे ब्रांच मैनेजर के तौर पे उसको 100 रुपए की बजाय 150 रुपए तक, 200 तक उसको लेके जाना, यानी उससे रिलेटेड आइटम जो हैं उनको सजेस्ट करना। मिसाल के तौर पे एक कस्टमर जो है वो, जैसे अभी सीजन आ रहा है, अगर एक कस्टमर आपसे स्वीट लेने आता है, निम्को लेने आता है, आपसे बेकरी लेने आता है, तो उसको उसके साथ आप क्या ऑफर कर सकते हैं? कोला ऑफर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ड्रिंक्स ऑफर कर सकते हैं, उसको पानी ऑफर कर सकते हैं। क्योंकि कस्टमर बाजू का जल्दी में होता है, वो जल्दी में होता है, उसके जहन में नहीं होता। यहां पे सेल्समैन एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, वो समझते हैं कि जी जो चीज कस्टमर लेने आया है उससे आगे की चीज पूछना शायद कस्टमर के साथ ज्यादती है। अगर जबकि साइंसदान जो हैं, जो रिटेल के साइंटिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, वो कहते हैं कि अगर एक शख्स खाने की चीज लेने आया और आपने उससे ड्रिंक के बारे में नहीं पूछा, वो बाहर जाके या सफर में या गाड़ी में उसको याद आया, ओहो मैंने पानी तो लिया ही नहीं है, इसका मतलब है कि उस टाइम पे सेल्समैन ने उससे नहीं पूछा। उसकी जरूरत थी लेकिन आपने उससे इसलिए नहीं पूछा कि जी बस उसने तो खाने की चीज लेनी है, भाई खाने के साथ पीना भी तो है। फिर बाज़ वक़्त क्या होता है कि आपने एक कस्टमर अगर कोई चीज जूस लेता है तो जूस के साथ फाइनली आप उसको मीठे के साथ नमकीन ऑफर कर सकते हैं। यानी ये सारे कॉम्बिनेशंस जो हैं हमारे सेल्समैन को पता होने चाहिए कि हम फिर मोर इसको जो ना अब मजीद लें कि कोई नया प्रोडक्ट आया जो कि उसको नहीं पता, आप उसको रिकमेंड करें, सजेस्ट करें कि जी हमारे पास ये नया प्रोडक्ट आया, या बाज़ वक़्त नई पैकिंग आई होती है। जैसे समटाइम्स क्या होता है कि 1 किलो की पैकिंग की बजाय यानी बड़ी पैकिंग कम कीमत में आई होती है। यानी अगर 1400 रुपए में अगर आपके पास एक ट्रे आई है, अगर आप उसको ऑफर कर रहे हैं तो उसके कीमत में नहीं है, क्योंकि ये पहले चीज नहीं थी। तो इसके साथ क्या है कि आप सजेस्टिव सेलिंग, फिर क्या जी, चीजों को पैक करना और उनको कस्टमर के लिए तैयार करना, और लास्ट क्या है जी, शुक्रिया अदा करना उसके आने का और उसको दोबारा आने की दावत देना। ये कस्टमर सर्विस के 5 जो है वो बुनियादी असूल हैं। अब हम आ जाते हैं, ये तो होगी कस्टमर सर्विस, गुड कस्टमर सर्विस। देखिए जिस तरह गुड के बाद क्या आता है? बेटर। गुड के बाद क्या आता है? बेटर के बाद क्या आता है? एक्सीलेंट। आज हम जिस चीज पे बात करेंगे वो है एक्सीलेंस, यानी हम इससे ऊपर की चीज की बात कर रहे हैं। ये देखें कस्टमर सर्विस एक्सीलेंस क्या है। कस्टमर सर्विस एक्सीलेंस ये है कि आपने इतनी अच्छी सर्विस देनी है कि कस्टमर की जो कंप्लेंट है वो मिनिमाइज हो जाए, यानी उसको कोई शिकायत करने का मौका ही ना मिले या उसकी कोई शिकायत रह ना जाए। ये सारा प्रोसेस हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। इसके बाद क्या है, एज ए ब्रांच मैनेजर आपने क्या करना है, अपने स्टाफ को एम्पावर करना है, उसको ये ट्रेनिंग देनी है, उसको ये इख्तियार देना है कि वो कस्टमर को अच्छे तरीके से सर्व करे। मिसाल के तौर पे आज जो मैं छोटी छोटी चीजें जो है ना, लोग कहते हैं कि जी कोई कस्टमर सर्विस एक्सीलेंस कोई बहुत बड़ी साइंस है। 90s में एक किताब आई, इन सर्च ऑफ एक्सीलेंस, ये बेस्ट बुक सेलर थी, बेस्ट बुक सेलर यानी दुनिया में जो टॉप सेलिंग बुक्स थी उसमें इसका नाम था। ये मिस्टर आयाकोका की किताब थी। उसमें वो लिखता है कि क्वालिटी कम्स बिकॉज ऑफ टाइनी थिंग्स या टिनी थिंग जो भी है, यानी क्वालिटी जो है वो बड़े काम करके नहीं आती, क्वालिटी आती छोटे स्टेप। मिसाल के तौर पे आप एक शर्ट लेते हैं और आप कुछ दिन शर्ट पहनते हैं तो बटन टूट जाता है। अब आपको प्रॉब्लम है कि इसके साथ का बटन कहां से ले। जो क्वालिटी है वो क्या है, आप दूसरी साइड में जाएंगे, नीचे 2 छोटे बटन एक्स्ट्रा लगे होंगे। अब 2 छोटे बटन या एक छोटा बटन एक्स्ट्रा लगाना कितनी बड़ी बात है, कोई छोटी सी बात है ना। लेकिन अब आपकी इतनी महंगी शर्ट जो है वो बेकार नहीं गई, वो आपको उसका बटन क्योंकि 10 4 बटन दूसरे हैं, 5वां किसी और कलर का है तो शर्ट बेकार होगी ना।
तो ये छोटी छोटी चीजें जो है ना वो मैटर। मोबाइल सारे बंद कर ले प्लीज जी। अब कस्टमर सर्विस क्या है? कस्टमर सर्विस ये है, एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस ये है कि आपने कस्टमर की कंप्लेंट अपने लेवल तक उसको रिजॉल्व करनी है। ये नहीं कि जिसके लिए हमारे हेड ऑफिस चले जाएं, इसके लिए ये हेल्पलाइन है। इसका मतलब ये है कि अगर आप कस्टमर को हेड ऑफिस भेज रहे हैं तो ये बुरी सर्विस है। ये क्या है? इसका मतलब आपके पास इख्तियार नहीं है। इसका अच्छा तरीका क्या कि अगर आपके पास उस चीज का हल नहीं है तो आप क्या करें? आप कस्टमर से उसका नंबर लें। क्या करें? उन्हें कहें एक्सक्यूज मी, अगर आप मुनासिब समझें आप मुझे अपना नंबर दे दें ताकि मैं आपके मसले का हल अपनी मैनेजमेंट से पूछ के या अपने कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट से पूछ के आपको मैं कॉल कर दूंगा। यानी कितना फर्क है? एक ये है कि आप उसको कह रहे हैं कि तुम जाओ, और दूसरा तरीका कार क्या है कि जी आपका जो प्रॉब्लम है ये मैं समझ गया हूं लेकिन इसमें मेरा इख्तियार नहीं है, तो मैं आपके मसले को हल करने के लिए जो मुतलका फोरम है, जो मुतलका जो डिपार्टमेंट है, उससे मालूम करके मैं आपको कॉल कर दूंगा। तो ये क्या है? अब कितना फर्क है? एक है कि जी आप ये नंबर ले लें, और एक क्या है कि जी आप मुझे अपना नंबर दे दें। अच्छा, अब एक्सीलेंस क्या है? एक्सीलेंस ये कि आपने उसको ये नहीं कहना कि आप मुझे नंबर दे दें। सबसे पहले आपने क्या करना है कि एक्सक्यूज मी सर, अगर आप मुनासिब समझें, अगर आप तो मुझे अपना नंबर दे दें ताकि मैं आपको कॉल कर लूं। अब अगर फीमेल कस्टमर है तो उसमें तो बहुत ज्यादा एहतियात करनी है, क्योंकि नॉर्मली आप अच्छा काम करते करते कहीं ऐसा ना हो कि आप नंबर मांगे वो बैड सर्विस में चली जाए। तो आपने कहना है कि एक्सक्यूज मी, आप अपने फैमिली के किसी मेंबर का नंबर दे दें ताकि हम उनको आपकी शिकायत जो है वो उसका अजाला करके वो बता दें। इसके बाद क्या है? कस्टमर की एक्सपेक्टेशन के ऊपर पूरा उतरना क्या है? कस्टमर सर्विस। कस्टमर की एक्सपेक्टेशन के ऊपर पूरा उतरना क्या है? और कस्टमर की एक्सपेक्टेशन से आगे जाके काम करना क्या है? कस्टमर सर्विस एक्सीलेंस। फर्क आ गया समझ को जी? कोई बताएंगे जरा? कोई खड़े हो जाए जी, आप बताएं कस्टमर सर्विस और कस्टमर सर्विस एक्सीलेंस में क्या फर्क है? एक्सीलेंस कि जो हम कस्टमर से उसका तरीके से कि हम आपकी कंप्लेन आगे जी बता दें, उन्हें जो उन्होंने बताया आपको बता दें जी प्लीज। और कोई? कस्टमर की एक्सपेक्टेशन, दोबारा बता दूं, कस्टमर की एक्सपेक्टेशन पे पूरा उतरना। यानी कस्टमर क्या एक्सपेक्ट करके आया? कस्टमर ये एक्सपेक्ट करके आया कि मैं जाऊंगा, मैं डिमांड करूंगा किसी प्रोडक्ट की, पैसे दूंगा, वो मुझे दे देंगे। ये क्या उसकी एक्सपेक्टेशन है। अब ये इसको कहते हैं मीट द एक्सपेक्टेशन, यानी उसकी एक्सपेक्टेशन पे पूरा उतरना। एक्सीड द एक्सपेक्टेशन का मतलब क्या है? इससे आगे जाना, इससे एक कदम आगे जाना। हम आगे जाके इंशाल्लाह इसका पूरा एक आपको बताएंगे जी। अब क्या है? स्पीड सर्विस। सर्विस, कस्टमर सर्विस क्या है कि आप नॉर्मल हालात में दें, और स्पीडी सर्विस क्या है कि अगर उसकी गाड़ी पार्किंग में खड़ी है या वो जल्दी में है तो फिर आप उसको स्पीडी सर्विस दें फौरी तौर पे, ताकि उसका टाइम जाया ना। नॉर्मल लोग कहते हैं जल्दी करे भाई मेरी गाड़ी खड़ी है। अच्छा, हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम क्या है? हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है कि अगर क्यू बनी हुई है, लाइन में लगे हुए हैं, तो क्या होता है तो जी आप लाइन में लग जाए। ये क्या है? बैड सर्विस। ये क्या है? गुड सर्विस क्या है कि जी मैं अभी आपको बताता हूं। और एक्सीलेंट सर्विस क्या है कि जो कस्टमर पहले खड़े हैं उनका नंबर पहले है, उनका नंबर पहले है, उनका हक पहले है। अब आप अच्छी सर्विस क्या देंगे? एक्सीलेंस क्या है? आप जो क्यू में खड़े हैं उनसे पूछेंगे कि अगर आपको इतराज ना हो तो इनको जल्दी है तो क्या मैं इनको बिल बना दूं? 99% लोग अकोमोडेटिव होते हैं, वो कहते हैं यस। तो आपका ये क्या है? ये कस्टमर सर्विस एक्सीलेंस है कि आपने क्यू को तोड़ा भी नहीं। अब अगर आपने उनसे पूछे बगैर उसका बिल कर दिया तो जो पहले वाले कस्टमर है
वो आपके गले पड़ेंगे। वो क्या करेंगे, वो कहेंगे, वो फिर उनके साथ ज्यादती है। आपने क्या करना है कि आपने कस्टमर जो खड़े हैं उनसे इजाजत लेनी है कि सर या मैम इनको जल्दी है, अगर आप इजाजत दें तो हम इनको पहले फारिग कर ले। वो अगर कहें यस तो, अगर वो कहें नो फिर उसको कह दें सॉरी सर क्योंकि ये इजाजत नहीं दे रहे सर लेकिन मैं फिर भी जल्दी करता हूं। फिर आप अपना प्रोसेस जल्दी जल्दी कर दें ताकि जितनी जल्दी भी हो सके। अब वहां पे खड़े होके मैं कभी कभी ब्रांच पे जाता हूं तो 5 बंदे लाइन में खड़े हैं, दूसरी जो टिल है उसमें कोई बंदा नहीं है और 2-3 सेल्समैन उधर घूम रहे हैं। अब क्या हो रहा है, उसको कमबख्त को इतनी तमीज नहीं है, उसको इतनी तौफीक नहीं है कि वो फौरी तौर पे दूसरी टिल ओपन कर दे। एक्चुअली जो ब्रांच मैनेजर हैं, हमारा जो इस वक्त का ब्रांच मैनेजर है, उसका सबसे बड़ा डायलेमा क्या है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, वो नीचे से ऊपर आया है, उसकी ट्रेनिंग नहीं हुई, घर में तालीम और तरबियत नहीं हुई और कंपनी में ट्रेनिंग नहीं हुई। नतीजा क्या है, उसका स्ट्रक्चर वही है, उसको टाइम की, उसको वैल्यूज की, उसको इन चीजों का, बारीकियों का अंदाजा नहीं है और ना वो इस बारे में करना चाहता है। कुछ क्या होता है, बाहर खड़े सिगरेट पी रहे हैं और अंदर कस्टमर की लाइन लगी हुई है और वो अपना मजे से तो ये सारी चीजें जो हैं, हमारा कस्टमर सर्विस एक्सीलेंस का आज का टॉपिक ये है कि हमने अपनी आदतों को बदलना है। और अगर आप अपनी आदत को इस ट्रेनिंग के बाद नहीं बदलते तो फिर क्या होगा, कंपनी आपको बदलेगी इंशाल्लाह। अगर आप अपनी आदत को नहीं बदलेंगे तो फिर कंपनी आपको बदलेगी। क्यों? आहिस्ता आहिस्ता आपकी कंप्लेंट्स या तो ऑब्जर्व हो रही हैं या कस्टमर बता रहा है। मिस्ट्री शॉपर दुकानों में मौजूद होते हैं, वो बताते हैं कि जी आपका जो शॉप मैनेजर है उसमें यह खामी है, आपका जो सेल्स स्टाफ है वो क्या है, जन्म जन्म का दुखी है, वो जनाब इस तरह मर्दम बेजार खड़ा है। हम क्या बन गए, हम पाकिस्तान रेलवे के अफसर बन गए, हम क्या बन गए, हम ब्यूरोक्रेट बन गए, हम गवर्नमेंट मुलाजिम बन गए, हम कस्टमर सर्विस को फोकस नहीं कर रहे, हम तो एक्सीलेंस की बात कर रहे हैं। वो एक्सीलेंस के बारे में मैं कभी शायरी करता था तो एक्सीलेंस के बारे में कहते हैं कमर उनको चलना जो आ गया है, कमर उनको चलना जो आ गया है, क्या जरूरत उसे अब सहारों की, वो जमीन पे रह के ही मुतमईन है, तुम करते हो बात चांद सितारों की। तुम वो जमीन पे रह के ही मुतमईन है, तुम करते हो बात चांद सितारों की। भाई जो लोग जमीन पे रह के मुतमईन हैं वो तरक्की नहीं करते। तरक्की वो करता है जिसके अंदर आग लगी हुई हो, जिसके अंदर कुछ आगे बढ़ने का जज्बा मौजूद हो। और अगर आप बिल्कुल शांत हैं, धनिया पी के आप अपना काम कर रहे हैं, आपको ना इधर का पता ना उधर का पता, ना आगे जाने का ना पीछे जाने का, वक्त तो गुजर जाएगा लेकिन क्या होगा, ज्यादा देर तक आप सरवाइव नहीं कर सकेंगे, बिकॉज कस्टमर कम होते जाएंगे। अगर आज एक कस्टमर अच्छी सर्विस उसको नहीं मिलती तो क्या होगा, कुछ अरसे बाद दूसरी जगह चला जाएगा। जब कस्टमर आपकी दुकान से दूसरी दुकानों में जाएंगे आपकी सेल ड्रॉप होगी, कंपनी कहेगी कि इसकी सेल खराब हो रही है, मालूम करें। कंपनी अपने तौर पे मिस्ट्री शॉपर भेजेगी, वो बताएंगे कि जी वो जो शॉप मैनेजर साहब है वो तो धनिया पिए हुए हैं, वो तो उनको तो फिक्र ही कोई नहीं है, वो तो बाहर हर 2 घंटे बाद सिगरेट पीना उनका काम है, या दुकान के अंदर खड़े होके उनका साइड में 4 बंदे एक तरफ लगे हुए हैं, वो कमबख्त हिल नहीं रहा, ना अपने स्टाफ को हिला रहा है। कंपनी मजबूरन फिर आपको बदल देगी। जो खुद नहीं बदलता उसको जमाना बदल देता है। कहां गई वो कंपनियां? बहुत सारी कंपनियां थी, आज मौजूद नहीं है, जिन्होंने कस्टमर को अच्छी तरीके से सर्व नहीं किया। इसके बाद क्या, स्पीडी सर्विस हो, कर्टसी एंड फ्रेंडलीनेस। आपने शाइस्तगी के साथ और इंसान दोस्ती के साथ फ्रेंडली एनवायरनमेंट में, ये हम आगे चल के कई चीजें रिपीट होंगी। रिपीट होने का मतलब यह है कि उस चीज की अहमियत बहुत ज्यादा है। ये जो मैं बार बार कहता हूं कि भाई जन्म जन्म के दुखी, जरा मुस्कुराए, मुस्कुराएं। आप तो दुखी बैठे हैं, मुस्कुराएं।
जो मुस्कुरा नहीं सकता उसको तो रिटेल में काम ही नहीं करना चाहिए, उसको तो कोई और काम करना चाहिए। मुस्कुराएं जरा। यस, जब आप मुस्कुराएंगे तो क्या होगा, आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आएगी। ये मैं पहले भी बता चुका हूं, ये आप चैनल पे जाके इसकी वीडियो देख लेंगे, वॉच कर लेंगे कि मुस्कुराने से क्या फर्क होता है। मुस्कुराने से आपकी जिंदगी में क्या आती है, खुशी आती है जी। इसके बाद क्या है, एम्प्लॉय अपीयरेंस। एम्प्लॉय अपीयरेंस में ये पूरा एक टॉपिक है, इंशाल्लाह हम इसको आखिर में लेके जाएंगे कि अपीयरेंस जो है, यानी एक्सीलेंस में हमने, अगर सर्विस एक्सीलेंट कब होगी, जब सेल्समैन का, ब्रांच मैनेजर का जो ड्रेस है वो भी एक्सीलेंट होगा। वो क्या होगा, एक्सीलेंट होगा, यानी साफ सुथरा जी। अब क्या है, एक्सीडिंग कस्टमर एक्सपेक्टेशन। नो बिजनेस कैन सर्वाइव विदाउट सेटिस्फाइड कस्टमर। मुतमईन कस्टमर के बगैर कोई कारोबार ज्यादा अरसे तक सर्वाइव नहीं कर सकता। सेटिस्फाइड कस्टमर मींस गिविंग देम व्हाट दे वांट विद स्माइल। आपने प्रोडक्ट को ऐसे दे दिया तो ये क्या है, सर्विस, और अगर आपने मुस्कुरा के दिया तो ये क्या है, एक्सीलेंस। ये क्या है, लेकिन मुस्कुराएगा वो जिसको मुस्कुराने की आदत होगी, जिसको मुस्कुराने का फायदा मालूम होगा जी। इसके बाद क्या है, व्हाट कस्टमर वांट। कस्टमर क्या मांगते हैं, कस्टमर चाहते हैं वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट सिलेक्शन। अब अल्लाह का शुक्र है, जिन ब्रांचेस पे आप काम कर रहे हैं उनकी, यानी आपकी कंपनी ऑलरेडी कंप्लीट एक रेंज उन्होंने रखी हुई है हर चीज में, जिस जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है। फिर क्या, द स्टोर शुड ऑलवेज गिव इन विद गुड लिट, यानी जो आपका शॉप है उसमें लाइट अच्छी हो। समटाइम्स क्या होता है, लाइट खराब होगी, ब्लिंक कर रही है, हम क्या करते हैं, हम कहते हैं जी वो हेड ऑफिस से कोई आएगा तो ठीक करेगा। भाई आप फौरी तौर पे, आप ब्रांच मैनेजर के तौर पे आपका काम है कि आपके स्टोर में जो खराबी है उसको इमीडिएटली ठीक करवाएं। इसके बाद क्या है, फेयर प्राइसेस। कीमतें जो हैं वो बिल्कुल ठीक हों। अल्हम्दुलिल्लाह जिन ब्रांचेस पे आप काम कर रहे हैं, मुझे यकीन है कि हमारी जो प्राइस है वो कस्टमर के बजट के ऐन मुताबिक है, बल्कि कई चीज़ों में कंपटीशन से भी आपकी जो प्राइसें हैं वो कम है। और कई चीज़ में, अगर कई प्रोडक्ट्स में अगर आपकी प्राइस ज़्यादा है, उसकी वजह ये होगी कि उसमें को क्वालिटी वाइज कोई ऐसी चीज़ उन्होंने ऐड की है जिससे उसकी प्रोडक्ट की जो इस्तेमाल है उसके बाद कस्टमर ज़्यादा सेटिस्फाइड होगा जी। Prices of all articles must be clearly marked. Excellence का मतलब क्या है कि कोई भाम में न रहे। बाज़ वक़्त क्या होता है, एक जगह प्राइस नहीं लगी हुई और जिस वक्त वो सेल्समैन उसको गलत बता दे, अब टिल पे आके उसकी प्राइस पता लगे, वो कहीं इतनी है, वो जी वो तो ये बता रहा था। अब अगर वहां प्राइस लगी हो तो किसी किस्म का कोई इबहाम नहीं होगा, किसी किस्म की कोई एम्बिग्युइटी नहीं होगी जी। एक्सीडिंग कस्टमर एक्सपेक्टेशन, कस्टमर की तवक्कुआत से, कस्टमर की जो एक्सपेक्टेशन से अबव की हम बात कर रहे हैं। क्या है, द स्टोर शुड हैव अ प्लेजेंट स्मेल, यानी उसमें अच्छी फ्रेग्रेंस हो। अगर मिसाल के तौर पे कहीं, यानी कहीं किसी किस्म की फूड के कोई पार्टिकल ना पड़े हों, कोई दुकान के ऊपर किसी जगह कोई डस्ट ना हो, किसी जगह नीचे फ्लोर के ऊपर किसी किस्म की कोई ऐसी चीज ना हो, यानी बिल्कुल उसकी, और अगर ऐसी कोई चीज गिर जाए जिससे स्मेल आ रही हो तो जो आपके एसओपी हैं उसके मुताबिक उस पे उस तरह, चूंकि कई जगह पे एयर फ्रेशनर अलाउड होता है, कई जगह पे एयर फ्रेशनर अलाउड नहीं होता, वो आपको एसओपी के मुताबिक पता चल जाएगा कि, लेकिन स्मेल जो है दुकान से वो अच्छी आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए। इसके बाद क्या है, आपके जो इक्विपमेंट्स हैं, जो आपके यानी फ्रीजर है मिसाल के तौर पे दुकान में, इसके अलावा अगर एसी है या आपकी और चीजें हैं, वो सारे के सारे अच्छी हालत में हों, उनकी प्रॉपर सर्विस हुई हो। अभी क्या हो, कुछ लोग क्या करते हैं कि अगर आइसक्रीम मेल्ट हो रही है या केक खराब हो रहा है तो वो समझते हैं कि भाई अब ये काम आपको पहले बताना चाहिए था। जब प्रॉब्लम एक दिन में नहीं आता, प्रॉब्लम एक दिन में नहीं आता,
प्रॉब्लम बढ़ता 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 है। तो जब प्रॉब्लम शुरू हो रहा था, या पीरियोडिक चेकिंग, मिसाल के तौर पे अगर सीजनल, आपका सीजन बदल रहा है, गर्मियों का सीजन आ रहा है, आपको क्या चाहिए, उनकी सर्विस कराएं इररिस्पेक्टिव के जी आपकी चीज खराब हुई है कि नहीं खराब हुई। यानी आपने खराब होने से पहले उनकी जो सर्विस है उसके बारे में अपना हेड ऑफिस को बताएं, फॉलो अप करें। इसके बाद क्या जी, फास्ट एंड कन्वीनियंट सर्विस, यानी कस्टमर सर्विस अगर स्लो है तो क्या है, बैड सर्विस। क्या है, अगर रूटीन में है तो क्या है, कस्टमर सर्विस। और अगर स्पीडी सर्विस है तो क्या है, एक्सीलेंस। हम किस चीज की बात कर रहे हैं, एक्सीलेंस की। हर चीज में एक्सीलेंस, यानी छोटी छोटी चीज में एक्सीलेंस। इसके बाद क्या है जी, द स्टोर मैनेजर शुड मेक श्योर दैट द एम्प्लॉइज प्रोवाइड एफिशिएंट एंड प्रोफेशनल सर्विस टू द कस्टमर, मेक एवरी कस्टमर फील इंपॉर्टेंट एंड वेलकम बाय। हर कस्टमर क्या है, वीआईपी। हर कस्टमर क्या है, हर कस्टमर को वीआईपी समझें। उसके साथ, बल्कि इस लफ्ज से मुझे याद आ गया कि कस्टमर सर्विस एक्सीलेंस को अगर हम देसी तरीके से कहें तो क्या कहेंगे, वीआईपी सर्विस। क्या कहेंगे, यानी अगर आप एक वीआईपी के लिए जो सर्विस देते हैं, हर कस्टमर हमारे लिए क्या है, वीआईपी। वीआईपी क्या होता है, को मालूम, किसी को पता है वीआईपी क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी। हर कस्टमर हमारे लिए वीआईपी है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है कस्टमर सर्विस एक्सीलेंस का, उसको हम क्या कहेंगे, वीआईपी कस्टमर सर्विस। क्या है, वीआईपी कस्टमर सर्विस जी। अब इसके लिए ये जो एक्नॉलेजिंग की बात है, मैं समझता हूं कि मैं इतने अरसे से काम कर रहा हूं, लेकिन अभी तक एक बात आप लोगों में नहीं डाल सका, समझा नहीं सका कि भाई कस्टमर को एक्नॉलेज करें। क्या करें, एक्नॉलेज करने का मतलब क्या है। एक्नॉलेज करने का मतलब यह है कि मैं यहां खड़ा हूं, आप जरा दुकान आइए, कस्टमर दरवाजा खोल के जी आए, अस्सलाम वालेकुम सर। यानी इसके लिए यहां खड़ा होना जरूरी नहीं है। हमारा प्रॉब्लम क्या है, हमारा प्रॉब्लम ये कि हम या काम करते हैं या फिर उसके एक्सक्यूज ढूंढते हैं। देखिए, आप कहीं काम कर रहे हो, आपने कस्टमर को एहसास दिलाना है एक्नॉलेज करके कि यस मुझे मालूम हो गया, आप तशरीफ ले आए हैं, वीआईपी आ गए हैं। अब इसके लिए क्या है कि या तो यहां खड़े होंगे आधा घंटा, सलाम अलैकुम, थोड़ा थक गए, इधर आ जाएंगे, अब कस्टमर आ रहा है, कोई पूछ नहीं रहा। भाई एक पॉइंट पे फोकस करो। अगर आप एक पॉइंट कर लोगे तो ये 60-70% फर्क पड़ जाएगा। वो क्या है, एक्नॉलेज करें। क्या करें, एक्नॉलेज करें। अगर टाइम है तो कस्टमर को जहां खड़े होकर ग्रीट करें। अच्छा, अब ग्रीट करने का क्या है, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। अब आप अस्सलाम वालेकुम भी कहा और वेलकम भी कहा, और अगर रश है, टाइम कम है, कस्टमर आ गया, आपने सिर्फ ऐसे कर दिया अस्सलाम वालेकुम सर, सिर्फ हाथ हिला के आपने एक्नॉलेज कर दिया, वीआईपी समझेगा यस मेरा इस्तकबाल हो गया, मुझे एक्नॉलेज कर लिया गया। ये कोई मुश्किल है भाई? अब यहां पे आप कहते हैं मुश्किल नहीं है, मैं कहता हूं सबसे मुश्किल यही है कि पुरानी आदत को तब्दील करना सबसे मुश्किल काम है। आप अपनी जब तक आदत नहीं बदलेंगे, एक स्टोर है, मैं उसके पास गया पंजाब सोसाइटी में, मैंने उसको बताया, मैंने कहा भी अपने सेल्समैन को यहां खड़े और ये आप इसको ग्रीट करें कस्टमर को। अच्छा जी, खड़ा कराया, ग्रीट हो गया, 1 घंटे बाद दोबारा गया, वहां से बंदा गया। यार देखिए, मेरी बात सुने, आप मुझे एक बात बताएं, इसमें मसला क्या है यार? एक्नॉलेज करना, ग्रीट करने का मसला क्या है? मसला क्या जी? कोई कहेगा जी मेरे बंदे नहीं है। वो भी हम कब कहते हैं कि आप यहां पे 4 बंदे खड़े करते हैं? अगर सेल्समैन कम है तो खुद खड़े हो जाएं।
इस अगर कस्टमर के ग्रीटिंग के लिए वहां नहीं खड़े हो सकते, एक्नॉलेज तो करें। बाज एंटरप्रेन्योर जो है, बाज ओनर कहते हैं कि जी दुख की बात यह है कि सेल्समैन को कस्टमर बुलाता है फिर भी वो देर से आते हैं, बिकॉज वो इसको काम नहीं समझते। एक्नॉलेज करना या ग्रीटिंग विद स्माइल को वो काम नहीं समझते, जबकि असल काम यही है। अगर आप ए ना पढ़ें तो आपको बी की समझ आएगी? नो। अगर आप अलिफ नहीं पढ़ेंगे तो बे की समझ आएगी? ये कस्टमर सर्विस एक्सीलेंस का ए है, ये कस्टमर सर्विस एक्सीलेंस का अलिफ है। आप ये नहीं करेंगे, जितनी मर्जी ट्रेनिंग कर लें, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप ये समझते हैं कि ये करना है। मैं एक कंपनी में कंसल्टेंट था कस्टमर सर्विस का, तो मैं जिस स्टोर पे भी जाता था उनको पहले प्यार से कहता था, फिर सख्ती से कहता था। वो सख्ती से जब कहता था तो वो उनको गुस्सा आता था। एक दिन वो 8-10 लोग इकट्ठे होके मेरे ओनर के पास चले गए, कहने लगे जी कि कमर साहब ये आपके पास आए हैं, ये कहते हैं जी आप इनको झाड़ते बहुत हैं, तंग बहुत करते हैं। मैंने कहा जी ठीक है। मैंने कहा जी आप मुझे ये बताएं, आप में से किसी को कभी मैंने कहा है कि मेरी गाड़ी पे कपड़ा लगाएं? कहते जी नहीं। किसी को मैंने कहा है कि मेरा ब्रीफ केस उठाएं? कहते जी नहीं। किसी को मैंने कहा है कि यार मेरा जो है आप बैग पकड़ के अंदर लेके जाएं? उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा जनाब बात यह है, मैं जाती तौर पे जाती काम के लिए तो किसी को डांटता ही नहीं हूं। मैं तो ये कहता हूं कमबख्तो दुकान में कस्टमर को ग्रीट करो स्माइल के साथ। वो कहने लगे ए कमर साहब जेडे कह रहे ने ये ठीक है। उन्होंने कहा जी ठीक है। उन्हें कहा तुहानू की तकलीफ है, क्यों नहीं करते? चुप करके नीचे, अच्छा जी गलती हो गई है। वो भाई मेरी बात सुने, आप अगर ये समझते हैं ना ये काम रुक जाएगा, ये रुकने वाला नहीं है। आपको बदल दिया जाएगा अगर आप नहीं तब्दील करेंगे अपने आप को। मेरी बात समझ लें, ये कोई मैं आपको धमकी या थ्रेट नहीं दे रहा, बिकॉज अगर आप अपने में रवैये में तब्दीली नहीं लाते, अगर आपके गेट पे ग्रीटिंग नहीं होगी स्माइल के साथ, बिलीव यू मी, इंस्ट्रक्शन ये है किसी भी कंपनी के ओनर की, उसको बदल दें उसको। क्योंकि उसको ये बात समझ नहीं आ रही कि कंपनी एक्सीलेंस में जाना चाहती है। कहां जाना चाहती है? आप अपने आप को मूव नहीं करते। जब आप कंपनी की पेस और कंपनी की स्पीड के मुताबिक नहीं चलेंगे तो पीछे रह जाएंगे। अगर पीछे रह जाएंगे तो फिर कोई मुड़ के आपको नहीं देखेगा। और खुदा का शुक्र किया करें, आज के इस बेरोजगारी और आज की इस कसाद बाजारी में आप बरसरे रोजगार हैं। हर वक्त शुक्र करें कि या अल्लाह तेरा शुक्र है, नौकरी ढूंढने जाए तो पता लग जाए। अपनी तालीम होने के बावजूद भी समटाइम्स क्या होता है हमारा वो हाल, पता क्या वो है? वो फैज अहमद फैज की एक छोटी सी मशहूर नज़म है। वो लोग बहुत खुशकिस्मत थे, वो लोग बहुत खुशकिस्मत थे जो काम से इश्क करते थे। वो लोग बहुत खुशकिस्मत थे जो काम से इश्क करते थे। हम जीते जी मसरूफ रहे, कुछ काम किया कुछ इश्क किया। कभी काम इश्क के आड़े आता रहा और कभी इश्क काम से उलझता रहा, और आखिर में तंग आकर हमने दोनों को अधूरा छोड़ दिया। एक काम अपने काम से आशिकी करें। क्या करें? अपने काम से इश्क करें। जो जॉब आपको मिली है उसमें एक्सीलेंस लाएं। एक्सीलेंस लाएंगे तो सरवाइव करेंगे जी। इसके बाद क्या है कि गिव अटेंशन टू द कस्टमर, कस्टमर को तवज्जो दें। इसके बाद क्या है? थैंकिंग एवरी कस्टमर एंड इनवाइटिंग अगेन। कस्टमर का शुक्रिया अदा करना कस्टमर सर्विस है, और उसको दोबारा दावत देना एक्सीलेंस है। एक तरीका है थैंक यू वेरी मच। आपने कितना काम किया? 50%। कितना किया? 50%। और एक किया थैंक यू वेरी मच सर प्लीज विजिट अगेन। दोबारा आए। जब आप दोबारा आने के लिए कहते हैं एक्सीलेंस है। वो कस्टमर कहेगा कि ये बहुत ही कोई तमीजदार शख्स है,
कि जो मुझे दोबारा आने के लिए कह रहे हैं। आपके घर मेहमान आए, आप उनकी खिदमत करें, तो दोबारा आप क्या कहेंगे कि जी हमें दोबारा भी खिदमत का, ये एक्सीलेंस है। इसके बाद क्या है? लॉयल्टी कार्ड। लॉयल्टी कार्ड क्या है कि आप अपने उन कस्टमर को जिनके पास लॉयल्टी कार्ड है उन्हें पूछेंगे, सर एक्सक्यूज मी, आप लॉयल्टी कार्ड के हमारे मेंबर हैं? तो हाँ जी, तो उसको जो आपका कंपनी की पॉलिसी उसके मुताबिक उसको चीज दें। और अगर नहीं है उनको बताएं, उन्हें क्या, लेकिन क्या करें, कस्टमर से इजाजत लें। क्या करें कि सर आपके पास 1 मिनट होगा, मैं आपको कोई तजवीज दे सकता हूं। अगर वो कहे यस, तो फिर आप उसको लॉयल्टी कार्ड का बताएं। और अगर वो कहे नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, तो फिर अच्छा एक्सीलेंस सर्विस क्या है? उन्हें कहा नो प्रॉब्लम सर, नेक्स्ट टाइम, नो प्रॉब्लम सर, नेक्स्ट टाइम। अब मैं आपको यही चीजें कुछ थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में या जी इंट्रोडक्शन, कस्टमर सर्विस एक्सीलेंस। आज हम गैर मामूली कस्टमर सर्विस की अहमियत और उसे हासिल करने की हिकमत अमली का जायजा लेंगे, वही कस्टमर सर्विस एक्सीलेंस के बारे में। जी क्या है? कस्टमर सर्विस एक्सीलेंस इज द डिलीवरी ऑफ कंसिस्टेंटली आउटस्टैंडिंग एक्सपीरियंस। यानी कस्टमर को कंसिस्टेंटली का मतलब क्या है? हर दफा। क्या है? हर दफा। ये नहीं कि ये तो रोज आ जाता है, कंसिस्टेंटली एवरी टाइम। आपने एवरी टाइम कस्टमर को क्या करना है? उसको एक्सपीरियंस करवाना है एक ऐसी सर्विस का कि जो उसकी तवक्को से बढ़ के हो। मिसाल के तौर पे जब कस्टमर आपकी दुकान पे आएगा, अच्छा अब 90% या 95% दुकानों पे ग्रीटिंग नहीं हो रही, स्माइल के साथ ग्रीटिंग नहीं हो रही, तो आप करेंगे तो आप उनसे एक कदम आगे चले जाएंगे। क्या होगा? एक कदम आप उनसे कंपटीशन से आगे चले जाएंगे। वो कस्टमर कहेगा कि यस, मुझे यहां आके जो एक्सपीरियंस हुआ है वो कहीं और नहीं हुआ। जी अब जब ग्राहक को मेंटेन करने का मतलब यह है कि अगर आप नया कस्टमर बनाते हैं उस पे 5 टाइम्स ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। कितने दफा? एग्जिस्टिंग कस्टमर को रिटेन करना विद एक्सीलेंस सर्विस, वो आपसे समझे कि 5वां हिस्सा कम पे आप कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? 20% कॉस्ट पे। और अगर आप नए कस्टमर को लाने की कोशिश करेंगे आपको 5 गुना ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो बेहतर नहीं कि हम 1/5 यानी 20% काम करके 80% रिजल्ट ले लें। जी अब ये देखें प्रिंसिपल्स क्या है कस्टमर सर्विस एक्सीलेंस के। कस्टमर की जरूरियात को समझना, उनकी जरूरियात को अंडरस्टैंड करना। फिर क्या? हमदर्दी। तमाम चैनल से मुस्तकिल मिजाजी, यानी आपके जितने भी चैनल हैं, यानी खा वो सप्लाई चैनल है, खा वो आपका कस्टमर सर्विस जो है उसकी स्पीड का ताल्लुक है, इसके अलावा कैश टिल पे आप देखें। फिर एक्सीलेंस में लास्ट क्या जी कि आप अगर कस्टमर को उसकी गाड़ी तक सामान आपने छोड़ दिया तो ये एक्सीलेंस की एक और ज्यादा अच्छी मिसाल हो गई। यानी आपने शुरू कहां से किया? जहां से लोग नहीं कर रहे हैं। एक्नॉलेज किया या उसको खुश आमदेद कहा, मुस्कुरा के उसको खुश आमदेद कहा, और उसके बाद उसको गाड़ी तक, अगर उसके पास आपके पास भी टाइम है उसके पास भी टाइम है। चूंकि कुछ कस्टमर ये कहते नहीं सामान मुझे दे दे, चूंकि वो ये समझते हैं कि शायद ये सामान गाड़ी तक लेके जाएगा तो शायद मुझे टिप देनी पड़ेगी, क्योंकि लोग एक्सपेक्ट करते हैं। इसलिए आपने इंसिस्ट नहीं करना, जैसे वो रिक्शे वाले वो एक सवारी को इधर खींचता है एक इधर खींचता, ऐसे नहीं करना। वो अगर कहे कि नहीं बस फिर उसको ओके थैंक यू। यानी कस्टमर की चाहत में आपकी चाहत होनी चाहिए। कस्टमर की चाहत में आपकी चाहत हो। अगर कस्टमर चाह रहा है कि मेरा सामान आप गाड़ी में रखें तो वो एक्सीलेंस सर्विस है, और अगर वो ये चाह रहा है कि नहीं मैं अपना सामान खुद रखूंगा तो ये कस्टमर सर्विस एक्सीलेंस है। आपकी चाहत, अपनी चाहत को पीछे कर दें, कस्टमर की चाहत को आप आगे ले आए। कस्टमर नीड्स जो है वो मालूम करने के लिए आप देखें, कस्टमर से आस्क द क्वेश्चन। क्या करें?
मिसाल के तौर पे एक कस्टमर आता है, वो कहता है मुझे शादी के लिए मिठाई चाहिए। अब जहां फिर आप सवाल पूछेंगे कि जी आपको मिठाई में कौन सी कॉम्बिनेशन चाहिए, एक ही आइटम चाहिए या मिक्स आइटम चाहिए। सेल्समैन की प्रॉब्लम क्या है कि सेल्समैन ऑर्डर टेकर है, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दिया, ये निकाल दो, ये निकाल दिया। उसकी अपनी जुबान पे अच्छी बात आती नहीं है कि वो कस्टमर से इंटरेक्ट भी करे। हमारे ओनर है, वो कहते हैं कि आप कहते हैं फीमेल कस्टमर को तो देख के कहते हैं उसकी वैसे टांगे कांपनी शुरू हो जाती है। कॉन्फिडेंस पैदा करें सेल्समैन की, यहां से जाके सेल्समैन में कॉन्फिडेंस पैदा करें, और उसका अच्छा तरीका कार क्या, उसको करके दिखाएं। जैसे मैंने आपको बताया, अब थोड़ा सा करते हैं। जी आप आओ, आप बाहर से आए, आप यहां खड़े जी। आज एक ऐसे कस्टमर आए आप जी, ये यूं यूं मुस्कुराओ। जन्म जन्म के दुखी इंसान, मुस्कुराओ। अगर मुस्कुराओगे नहीं तो खाक सर्विस दोगे। बैठो यहां। पता नहीं क्या तुम लोगों को यार, पता नहीं बीमारी है या पता नहीं तुम्हारा जो है ना अंदर कोई दुख इतना भरा हुआ है कि मुस्कुराहट नहीं आती। मुस्कुराए जरा, हंसना नहीं है बैड सर्विस। हंसने का तो मतलब आप मुस्कुराएं, प्रैक्टिस करें मुस्कुराने की, सेल्समैन को प्रैक्टिस करवाएं। जब तक, अब आप आए, मैं आपको बताता हूं जी। अस्सलाम वालेकुम सर। आपकी मुस्कुराहट जो है, अब यहां पे भी दो चीजें, आप अगर मुस्कुरा रहे हैं स्टीरियोटाइप, इसका मतलब है आपकी सर्विस एक्सीलेंट है। मुस्कुराहट जेन्युइन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? अंदर से, यानी कस्टमर को महसूस हो इसको मेरे आने की खुशी है। मैं, आप सब जो नौजवान हैं, अगर आपको पता चले कि हमारे घर में मंगनी करने वाले आ रहे हैं, तो जो हासे और मुस्कुराहटें और जो अंदर से चीजें फूटेंगी, वो क्यों आपको पता है? अब ये मेरे लिए, या अगर आपको पता लगे कि मेरे घर को गिफ्ट लेके आ रहा है, तो किस तरह इस्तेमाल करेंगे? ऐसे आए जी, तशरीफ लाइए। हाँ जी, कोई चाय पानी पिएंगे? क्यों? आपको पता मेरे घर ये गिफ्ट लेके आया। तो कस्टमर क्या लेके आया? रोजी। क्या लेके आया? वो रोजी का फरिश्ता बन के आया है, आपको कुछ देने आया है। अगर आपको कुछ देने आया है और आप आगे से मुस्कुरा नहीं रहे, इसका मतलब है कि आप लेना नहीं चाहते। रोजी कम होनी शुरू हो जाएगी। रोजी के फरिश्ते को वेलकम करेंगे तो रोजी बढ़ना शुरू हो जाएगी, बरकत। अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम शुक्र करोगे तो मैं नेमतों में अजाफा करूंगा। शुक्र क्या है? ये मुस्कुराहट जो है, ये भी एक शुक्र है कि आप उसका, अल्लाह ताला का शुक्र करते हैं कि मेरे पास जो आया, मुझे इसके आने से खुशी हुई है। आपको जो खुशी हुई है, ये आपका अल्लाह ताला का शुक्र है और कस्टमर का शुक्रिया है जी। एम्पैथी। एम्पैथी क्या है? दो लफ्ज है, एक है सिंपैथी, एक है एम्पैथी। सिंपैथी क्या है? किसी से हमदर्दी का इजहार करना। और एम्पैथी क्या है? उसके जगह पे खड़े होकर सोचना, यानी उसके शूज में जाके आप अगर किसी दुकान पे जाएं तो जो आप चाहते हैं कि सेल्समैन आपके साथ वैसा रवैया करे, आपको वेलकम करे। बल्कि मैं तो एक्सीलेंस में और भी शामिल करता हूं कि आपने क्या करना है, कस्टमर को अगर फैमिली के साथ आए, उसको क्या दें? कैंडीज। क्या दें? जब आप कैंडीज बच्चों को देंगे तो ये क्या होगी? कस्टमर सर्विस एक्सीलेंस। एम्पैथी क्या है कि अगर आप अपनी फैमिली के साथ जाएं, आपके बच्चे साथ हैं, आप क्या तवक्को करेंगे कि मेरे बच्चों को कुछ गिफ्ट मिले। क्या हो? गिफ्ट। यही आपका कस्टमर भी चाहता है। ये एम्पैथी है। और सिंपैथी ये कि जी मुझे बड़ी आपसे अफसोस है, मुझे बड़ी आपसे हमदर्दी है कि जनाब आप आए और हमारे पास आज गिफ्ट नहीं है। ये सिंपैथी है। सिंपैथी नहीं कस्टमर चाहता है, कस्टमर एम्पैथी चाहता है। कस्टमर चाहता है कि मेरी सिचुएशन में आके, मेरी जगह पे आके खड़े होके सोचे जी।
अब क्या आया? पर्सनलाइजेशन। हर कस्टमर को ऐसे महसूस हो कि जैसी सर्विस मुझे मिल रही है ये किसी और को नहीं मिल रही, जबकि आपका ये प्रोफेशन है। आपने हर कस्टमर को ये एहसास दिलाना है कि जी मुझे आपके आने से बहुत ज्यादा खुशी हुई है, लेकिन उसके साथ आपने उसको पर्सनलाइज सर्विस देनी है हर कस्टमर के साथ। जी, टाइमलीनेस एंड रिस्पॉन्सिव, यानी आपने टाइम का ख्याल करना है। अगर कस्टमर को जल्दी है तो उसको खड़े होकर ये नहीं कहना जी 1 मिनट जी, मेरे ट्रेनर ने कहा था ये स्टेप करने हैं, पहले मैं पूरे कर लूं। वो लतीफा एक छोटा सा, वो मैं कंपनी में डिस्ट्रिक्ट मैनेजर था, तो वहां जाके वो टारगेट पे बड़ी सख्ती होती थी। उसने शूज कंपनी में था मैं, उसने जूता लिया, 2-3 जूते देखे, तो वो जिस उसके अफसर ने झाड़ा हुआ था तो उसने कहा जी नहीं मैं कल लाऊंगा। उन्होंने कहा पाजी तानू आज ही जूती लेनी पड़ेगी। उन्हें कहा वो क्यों? उन्हें कहा एस्टीमेट तोड़े प्यो ने अचीव करना है, मैंने तो झाड़ा पहनिया ने। यानी कस्टमर को आपने इस तरह नहीं साथ दिलाना कि आप अपने टारगेट की वजह से उसको जो है ना वो सर्विस दे रहे हैं। आपने ये जो छोटी छोटी जो बातें बताता हूं ये प्रैक्टिकल बातें हैं कि भाई अब मैं आपको बता रहा हूं कि आपने यहां से जाके आज से ही जुमे के बाद हर कस्टमर के लिए आपने ग्रीटिंग शुरू कर देनी है, एक्नॉलेज करना है। अगर रश है तो दूर से करें अस्सलाम वालेकुम सर, यानी कस्टमर को एहसास दिलाना है। टाइमलीनेस एंड रिस्पॉन्सिवनेस मतलब है कि आपने जैसे 1122 रिस्पॉन्सिव है, जिस वक्त आपने कॉल की फौरन रिस्पॉन्स करता है, इस तरीके से आपने भी अपने स्टोर में रिस्पॉन्सिवनेस जो है वो क्रिएट करनी है। फ्रंट लाइन अमले को फैसले करने और मसाइल को आजादाना तौर पे हल करने के लिए बाइख्तियार बनाए। सेल्समैन की ट्रेनिंग करें कि वो हर चीज आप तक ना लाए, वहीं पे उसको अटेंड करे और वहीं पे उसका सोल्यूशन है। अब ये क्या है? एक्सीलेंस का कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। कोई हद जो है वो नहीं है, एक्सीलेंस की कोई हद नहीं है। आप स्टेप बढ़ाते चले जाएं। मिसाल के तौर पे ये पानी है, ये पानी की बोतल आप लेने जाते हैं तो क्या है? एक तरीका है कि आप उसको ये दे दें। दूसरा तरीका इससे और अच्छा क्या है कि आप इसको प्लेट में या हाथ पे रख के दें। तीसरा तरीका कार क्या है? स्माइल करके दें। और चौथा क्या? थोड़ा झुक के दें। मैंने पानी में मीठा नहीं डाला, क्या ऐड की है? सर्विस। क्या ऐड की है? एक्सीलेंस ऐड की है। क्या एक तरीका कि आप पानी ये पकड़ा दें, एक तरीका का पानी आप ये पकड़ाएं, और एक तरीका कि आप ये इस तरह दें, एक तरीका का आप झुक के दें, और एक तरीका सांस वाएं। इसके बाद खत्म नहीं बात होगी, बोतल पकड़े, इसके बाद क्या? थैंक यू सर। ये नहीं, इस पे भी उसका शुक्रिया अदा करें कि आपने आपके से प्रोडक्ट लिया जी। इस एक्सीलेंस का मकसद क्या है? बिल्डिंग ट्रस्ट एंड लॉयल्टी। आपने कस्टमर का जो ट्रस्ट है वो बिल्ड करना है। क्यों? ताकि वो लॉयल कस्टमर बन जाए। क्या हो जाए? लॉयल कस्टमर बन जाए। एक लॉयल कस्टमर जो है वो एक कंपनी को चलाता है। आपका कस्टमर लॉयल होगा तो क्या होगा? बार बार आएगा। क्या होगा? इसके अलावा क्या करेगा? औरों को बताएगा। क्या कहेगा? अगर अच्छी सर्विस है वो कहेगा मैं फलां आउटलेट पे गया, बड़े तमीजदार सुलझे हुए लोग हैं यार, बड़े अच्छे तरीके से मुझे उन्होंने सर्विस दी है। और अगर आप सर्विस अच्छी नहीं देंगे वो क्या कहेगा? अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को उस स्टोर पे ना जाना, वो तो यार दुखी लोग हैं, बड़े परेशान खटक किस टाइप के लोग हैं। अब आप देखें, एक कस्टमर अगर सेटिस्फाइड है तो हो सकता है सिर्फ एक को बताए, लेकिन अगर वो डिससेटिस्फाइड है तो कितनों को बताएगा? कम से कम 10 को बताएगा। कितने को बताएगा? 10। इसका मतलब ये है कि एक इलाके में जहां आपकी ब्रांच या जहां आपका स्टोर या जहां आपका आउटलेट है, तो अंदाजा लगा लें कि कितने कम कस्टमर कारोबार को खराब करने के लिए काफी है। अगर आप एक को खराब कर रहे हैं, कितने खराब हो रहे हैं? 10। 10 कितनों को खराब करेंगे? 100।
इसलिए पूरी आज की प्रेजेंटेशन का जो मफहूम है कस्टमर सर्विस एक्सीलेंस में, मकसद क्या है, बिल्डिंग ट्रस्ट एंड लॉयल्टी, कि कस्टमर में ट्रस्ट क्रिएट करना, कस्टमर का एतमाद हासिल करना, और ताकि वो लॉयल कस्टमर हो जाए, बार बार आए। मैं आपको बताता हूं कि ये जितनी बातें बता रहा हूं ये बिल्कुल नेचुरल है, इतने नेचुरल हैं कि 80s में 87 88 की बात है, बहुत से तो उस वक्त पैदा भी नहीं हुए थे, तो ये ट्रेनिंग वगैरह मैंने बाद में शुरू की है। तो मेरी एक जगह पोस्टिंग हुई साहिवाल शहर में, तो मैं वहां जाके उस वक्त मैं शेव करता था, तो उस दिन जब शुरू में ट्रांसफर हुई तो वो चीजें नहीं थी मौजूद, मैं एक बार्बर शॉप पे गया, उस वक्त सैलून नहीं होते थे, तो आम सी दुकान थी, उसने शेव की, शेव करने के बाद उसने क्या किया, परफ्यूम लिया, परफ्यूम मैंने कहा लो भाई, आज ये जो बंदा है ना, ये तो कोई लंबी चौड़ी टिप के चक्कर में है। इसके बाद उसने फिर चैपस्टिक निकाली और चैपस्टिक को उसने ऊपर से काटा और मुझे सर्दियां थी, उसने हल्का सा लगाया। मैंने कहा ये तो कमाल हो गया। मैं सारी बातें देखता रहा, तो मैंने पूछा कितने पैसे, उसको कहा 10 रुपये लेते थे, कहता है 10 रुपये। मैंने कहा यार ये जो तुमने एक्स्ट्रा किया है इसके कोई पैसे नहीं है। उन्होंने कहा जनाब आप इस शहर में नए आए हैं। मैंने कहा जी। उन्होंने कहा जी इसका फायदा ये है कि जदों तक तुम साहिवाल रहोगे ना, किसी और जगह शेव कराने नहीं, ये है वो जो बात। और बाकी मैं जितने अरसा अभी भी कभी मैं उस शहर में जाऊं तो मैं उसको मिल गया। अब देखिए 80s की बात है, इसका मतलब क्या है कि ये जो सब चीजें मैं बता रहा हूं ये अनहोनी नहीं है, ये नेचुरल है। सिर्फ आज इनको हमने नाम दे दिया है, किसी को एक्सीलेंस का नाम दे दिया है, किसी को हमने कस्टमर सर्विस डिलाइट का नाम दे दिया है, किसी को कस्टमर सर्विस एक्सपीरियंस का नाम दे दिया है। अगला हमारा जो ट्रेनिंग होगी वो कस्टमर डिलाइट की होगी। वैसे ये डिलाइट की बात कर रहा हूं। यानी आपने पहले मैंने क्या पढ़ाया, कस्टमर सर्विस, फिर क्या बताया, कस्टमर सर्विस एक्सीलेंस। अब एक्सीलेंस का भी अगला दर्जा आएगा कस्टमर डिलाइट, तो इंशाल्लाह आप में से जो लोग आएंगे उनको बताऊंगा। तो मकसद कहने का ये है कि ये जो मैं आपको बातें बता रहा हूं ये अनहोनी या नामुमकिन नहीं है। मत सोचो कि जी ट्रेनर जो है कमर जुल्फकार ये कोई ऐसा काम बता रहे हैं, ये नेचुरल बात है, नेचुरल बात है जी। कंक्लूजन क्या है, कस्टमर सर्विस की जो फजीलत है, कस्टमर सर्विस की जो अहमियत है, वो कारोबार की कामयाबी की बुनियाद है। यानी आपके कारोबार के कामयाबी की बुनियाद क्या है, कस्टमर सर्विस एक्सीलेंस। ठीक है जी। इसके अलावा क्या है कि आप कस्टमर के साथ मुस्तकिल मिजाजी के साथ रेगुलरली इसको, ये जो जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अपने दोस्तों से पूछ लें, ये सारी वीडियो हम वहां लोड कर देंगे इंशाल्लाह जी। अब आप देखें, सेटिस्फाइड कस्टमर हमारा क्या है, न्यूक्लियस है, फोकल पॉइंट है। इसके लिए क्या है, कौन सी चीजें चाहिए, इसको हम क्या कहेंगे, रेसिपी ऑफ एक्सीलेंस सर्विस, रेसिपी ऑफ कस्टमर सर्विस एक्सीलेंस। यानी क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए। रेसिपी क्या होता है कि आपने अगर बिरयानी बनानी है तो उसके क्या क्या लवाजमात हैं, क्या क्या इंग्रेडिएंट हैं। इसके इंग्रेडिएंट क्या हैं, सबसे पहले क्या है, एक्सीलेंट एनवायरनमेंट, शॉप का एनवायरनमेंट क्या हो, एक्सीलेंट। एक्सीलेंस अगर जा रहे हैं तो एनवायरनमेंट भी क्या हो, एक्सीलेंट। इसके बाद क्या हो, एक्सीलेंट फैसिलिटीज। इसके बाद क्या है, एक्सीलेंट स्टाफ। एक्सीलेंट स्टाफ कौन सा होगा, ट्रेन्ड स्टाफ। क्या होगा, ट्रेन्ड स्टाफ। इसके बाद क्या है, गो एक्स्ट्रा माइल। गो एक्स्ट्रा माइल का जैसे मैंने आपको बताया कि एक है कि आपने कस्टमर को टिल से सामान दे दिया, और एक्स्ट्रा माइल यानी एक कदम आगे जाने का मतलब क्या है कि उसकी कोशिश करें कि उसको कहें कि सामान पकड़े, सर आए मैं आपको गाड़ी तक छोड़ देता हूं। वो क्या है, नहीं रहने दें। यानी आपने टिल पे जाके पैसे लेने के बाद खत्म नहीं काम किया। इसके बाद आपने क्या किया, आपने सामान दिया, फौरी तौर पे आगे आए, दरवाजा खोले, सर प्लीज। हिलेंगे कैसे, इतने बड़े बड़े पेट हैं, इतने बड़े बड़े वजन है, हिले नहीं जाता सेल ब्रांच मैनेजर से, वो हिलेगा कैसे यार।
वो बिजली के झटके लगने वाले हैं उन लोगों को जिनके पेट बड़े हुए हैं, जिनके इस उम्र में आप लोगों का ये हाल है। जो बंदा मोटा होगा वो लेजी होगा, जो बंदा मोटा होगा वो क्या होगा, सुस्त होगा, खाएगा भी ज्यादा। तो सर्विस उसने खा के देनी है। अपने आप को अगर आप खुद अच्छा एनवायरनमेंट नहीं क्रिएट कर रहे, अपनी सेहत का ख्याल नहीं कर रहे, अगर आप अपना ख्याल नहीं रख रहे तो कस्टमर का ख्याल कैसे रखेंगे भाई? पहले अपना ख्याल रखेंगे तो कस्टमर का ख्याल रखेंगे। इसके बाद क्या जी, अब ये सब चीजें एक्सीलेंट सर्विस के लिए क्या है कि अगर आपकी दुकान का एनवायरनमेंट एक्सीलेंट है, अगर आपका स्टाफ एक्सीलेंट है, ट्रेंड है, अगर आपकी दुकान में फैसिलिटीज एक्सीलेंट है, अगर आपकी सर्विस एक्सीलेंट है और आप एक कदम और आगे जा रहे हैं तो क्या है, आपका कस्टमर सेटिस्फाइड कस्टमर जो है वो हमारा कस्टमर सर्विस एक्सीलेंस का ऑब्जेक्टिव है। और जो सेटिस्फाइड कस्टमर क्या होगा, वो लॉयल होगा। क्या होगा? आपके ब्रांड का, आपके कंपनी का लॉयल कस्टमर होगा। जब वो लॉयल होगा तो लॉयल कस्टमर क्या करेगा, बार बार आएगा। क्या करेगा? बार। जब बार बार आएगा आपकी सेल बढ़ेगी। और सारे काम का जितनी भी हम बात कर रहे हैं इसका मकसद क्या है, वो बता सकते हैं जी? सारी ट्रेनिंग का इसका मकसद क्या है जी, कोई बताए? इस अच्छे एक्सीलेंस सर्विस का मकसद क्या है? इनके लिए तालियां जी, खड़े हो जाए। असल मकसद सिर्फ क्या है, बिजनेस इंक्रीज। जब आपका बिजनेस इंक्रीज करेगा तो आप ग्रो करेंगे, आपकी कंपनी ग्रो करेगी, कंपनी ग्रो करेगी। ठीक है, एक्सीलेंस हवा में नहीं है, इसका मकसद है, इसका इंपैक्ट कारोबार में नजर आएगा। जब आप कस्टमर को वेलकम करेंगे तो क्या करेगा कस्टमर, किसी और को बताएगा, नहीं बताएगा दोबारा वहां आएगा। क्या कस्टमर वहां जाएगा जहां पहले लोग परेशान खड़े हैं, जिनके पास टाइम नहीं है कस्टमर के लिए, जो मुस्कुरा नहीं सकते, फिर मुस्कुराएं। यस, हर 15 मिनट बाद, आधे घंटे बाद मुस्कुराएं। मुस्कुराने से आपके माइंड में, ब्रेन से एक केमिकल निकलता है जिसको हम कहते हैं डोपामीन। वो डोपामीन आपको खुशी देता है, उससे आप हैप्पी रहते हैं। ठीक है, जितनी भी आप ये पैसा कमाते हैं, जितना भी काम करते हैं, इसका मकसद क्या है? खुशी हासिल करना। क्या है? खुशी हासिल करना। वो एक शख्स जो था समुद्र के किनारे लेटा हुआ, बड़े मजे से लेटा हुआ था, तो उसके पास, और मछली का कांटा उसने समुद्र में लगाया हुआ था, तो उसके पास को बंदा आया, कहने लगा क्या कर रहे हो? कहता मछली पकड़ रहा हूँ। कहने लगे यार, इस तरह जो तुम मछली पकड़ रहे हो, दिन में आप 2, 4, 5 मछली पकड़ लो। तो उसने कहा क्या करूँ? उसने कहा बात ये है कि तुम्हें ये चाहिए कि तुम ज़्यादा मछलियाँ पकड़ो ताकि तुम्हारे पास पैसे आएँ, फिर तुम एक कश्ती ले लो, फिर कश्ती में जाओ और ज़्यादा मछलियाँ पकड़ो, उसके बाद तुम एक बोट ऐसी ले लो जिससे और ज़्यादा मछलियाँ पकड़ो। उसने कहा फिर तुम्हारे पास पैसे बहुत आ जाएंगे। फिर उसने कहा जब तुम्हारे पास बहुत पैसे आएंगे तो फिर साल में 1 आध हफ्ता तुम छुट्टी करो और रेस्ट करो। उसने कहा यही तो मैं अब कर रहा हूँ। उसने कहा यही तो मैं अब कर रहा हूँ कि मैं रिलैक्स हूँ, मछली का कांटा मैंने लगाया हुआ है तो मैं रिलैक्स हूँ, सुकून हासिल कर रहा हूँ। देखिए, इंसान जो कुछ भी इंसान अर्न करता है तो अल्टीमेटली क्या करता है, अपनी फैमिली को देता है, उसकी फैमिली खुश होते हैं, उसकी फैमिली सेटिस्फाइड है, फैमिली सेटिस्फाइड है। तो इंसान को अल्टीमेट जो चीज चाहिए वो क्या चाहिए? खुशी, सुकून। सुकून और खुशी इंटर रिलेटेड है कि अगर आदमी सुकून वाला है तो उसमें खुश भी होगा जी। अब हम इसका खुलासा बताते हैं। ये सारे आज की जो प्रेजेंटेशन है, ये जो पिछली 2 प्रेजेंटेशन हैं, उनका ये खुलासा है। क्या है? सबसे पहले वार्म ग्रीटिंग विद जेन्युइन स्माइल। सबसे पहला पॉइंट क्या है? कस्टमर को वार्म वेलकम करो स्माइल के साथ। वार्म वेलकम किसके साथ?
जेन्युइन स्माइल नहीं, जेन्युइन स्माइल, कस्टमर को फील हो कि इसके जो मुस्कुराहट है ये जेन्युइन है, मेरे आने से उसको खुशी हो रही है। दूसरा क्या है, इंट्रोडक्टरी कन्वर्सेशन नॉन बिजनेस। जब कस्टमर आए तो उसके साथ आते ही ये ना पूछे जी आपको क्या चाहिए। अगर आपकी दुकान में रश नहीं है तो कस्टमर से पहले एक आध फिक्रा गैर कारोबारी गुफ्तगू करें, उसका हालचाल पूछें। और सबसे अच्छी बात यह है, अगर उसने अच्छा ड्रेस पहना हो, अच्छे ड्रेस की तारीफ करें। कैसे? मिसाल के तौर पे आप खड़े रहे, अब आप अंदर आए तो मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम सर, सर नाइस टाई, सर आपने बहुत अच्छी टाई पहनी। यानी आप लेकिन ऐसा ना हो कि वो उसने लिबास अच्छा ना पहना हो फिर तारीफ ना करें, वरना वो समझे कि शायद मुझे तंज कर रहा है। नॉर्मली कस्टमर तैयार होके आते हैं, तो अगर आपको किसी की टाई पसंद आ जाए, किसी का कोट अच्छा लगे, तो आप उसको क्या करें? तारीफ करें। क्या करें? तारीफ करें। उसकी तारीफ करें। तारीफ और खुशामद में फर्क है। खुशामद क्या है? जो झूठ पे मबनी हो, यानी जो आपका दिल नहीं मानता हो आप उसको कहें, वो खुशामद है। या जिससे आपको कोई जाती काम लेना हो वो खुशामद है। मिसाल के तौर पे सर आप बड़े अच्छे हैं, सर आपके वालिद बहुत अच्छे थे, ये खुशामद है। तारीफ क्या है? कि जो कस्टमर ने अच्छा लिबास पहना है, या अगर कस्टमर का जो मूड है अच्छा है, एक कस्टमर खुद मुस्कुरा रहा है, उन्हें कहा सर माशाल्लाह स्माइल कर रहे हैं, सर बड़ा अच्छा लग रहा है, अल्लाह ताला आपको हंसता मुस्कुराता रखे। कुछ थोड़ा बोलना शुरू करें कस्टमर के साथ। इसके बाद क्या है, जैसे मैंने कहा गिव गुड एप्रिसिएशन नोट, लिबास के मुतालिक या जो भी है। इसके बाद क्या, रिकमेंड न्यू अराइवल और करंट प्रमोशन। बाज़ औक़ात प्रमोशन चल रही होती है तो कस्टमर को क्या करें? रिकमेंड करें। या अगर कोई नया प्रोडक्ट आए उसके मुतालिक कस्टमर को बताएं कि जी हमारे पास एक नई ये रेसिपी आई है, या नया प्रोडक्ट आया है, या नई पैकिंग आई है, उसके बारे में बताएं। इसके बाद क्या है, कैंडी टू किड्स, फैमिली कस्टमर। अगर फैमिली के साथ कस्टमर आया है तो क्या करें? उनको कैंडीज दें। क्या करें? और अगर आपके पास कुछ टेस्ट ट्रायल की कोई चीज है तो उससे पूछ लें, उन्हें कहा सर आप हमारी ये फलां चीज नई आई है, टेस्ट करना पसंद करेंगे? अगर वो कहे यस तो उसको टेस्ट करवा। इसके बाद क्या है, प्रेजेंटेशन ऑफ प्रोडक्ट एक्सीलेंट वे। जैसे मैंने एक्सीलेंट वे आपको करके बताया कि आपने एक ही चीज को प्रेजेंट करने के कई तरीके हैं, आपने एक्सीलेंट तरीके से पेश करना है। क्या एक्सीलेंट तरीके से पेश करने का तरीका कार क्या है? झुक के, मुस्कुरा के। जापानीज जो है ना वो सलाम ऐसे नहीं करते, ऐसे। इसके बाद जब कस्टमर चीज ले ले उसके बाद उसको, इसके बाद क्या है, ऑफर लॉयल्टी कार्ड। फिर क्या है, गो एक्स्ट्रा माइल एंड रिक्वेस्ट टू विजिट अगेन। यानी कस्टमर कोई चीज ले ली, अब आपने कहा कि सर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर सकता हूं, वो क्या कहेगा? यस। क्या कहेगा? वो समझेगा पता नहीं क्या मांगने लगा। अब आप क्या मांग रहे हैं? सर हमारे स्टोर पे दोबारा भी तशरीफ लाइएगा। और इससे भी आगे क्या कि सर अपने फ्रेंड्स को भी हमारे स्टोर भेजिएगा। इसके बाद क्या है, वार्म थैंक यू। आपके पुरखुलूस पुरजोश थैंक यू बोले, पुरखुलूस और पुरजोश। इसके बाद क्या है, डिलीवर द गुड्स इन द कार और एटलीस्ट इन द पार्किंग। यानी कस्टमर की जो प्रोडक्ट्स हैं उनको आप अच्छे तरीके से। अब ये फिर पीछे की तरफ जाएं, एनवायरनमेंट में क्या है, अगर आपके स्टोर के बाहर पार्किंग लॉट में चीजें बिखरी पड़ी हैं, अक्सर क्या होता है, ड्राइवर या वो जो आपके हेल्पर हैं, गार्ड हैं, वो क्या करते हैं, वो जूते उतार के जुराबें पास पड़ी होती हैं, बुरा लग रहा होता है। फिर हमने एक नया तरीका पकड़ लिया, वो क्या है, गार्ड जो है, मैं उसको गार्ड को खड़ा कर देते हैं, मैं उसको कहता हूं मिस्टर वाइपर। मिस्टर वाइपर क्या चीज है, जैसे गाड़ी का वाइपर, अब वो आ रहा है, वो क्यों उसको कर रहा है, वो टिप लेने के लिए कर रहा है। क्या करता है, हमारा ये मकसद नहीं है, हमारा ये मकसद नहीं है कि हम कस्टमर की से टिप की एक्सपेक्टेशन करें। जो दुकान के अंदर गार्ड को मत खड़ा करें,
उसको बाहर खड़ा करें और वो अपनी ड्यूटी करे। वेलकम करने के लिए या आपका सेल्समैन खड़ा हो या आप खुद खड़े। जी, अब ये सारी बातें जो थी ये आज इस हवाले से आपको बताई हैं। इसके लिए आप सब लोगों के पास टाइम है। अब अपना जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो उनको तो ठीक है, जो नहीं किया वो YouTube खोलें और ये YouTube मोबाइल निकालें